एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक सिटी को देखते हैं, फिर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने कुछ लोगों पे अटैक कर दिया था। फिर उसके बाद हमें न्यूज़ में बताया जाता है कि ये एक काइजू अटैक है। फिर हम आर्मी को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को सेफ जगह पे लेके जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो काइजू ज़मीन के ऊपर आ जाता है और हमें न्यूज़ में बताया जाता है कि उसकी लोकेशन किस जगह पे है। फिर हमें पता चलता है कि वो काइजू यामाशिटा टाउन की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ पर हम काइजू की फुल लुक भी देख पाते हैं, आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो। फिर हमें काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने उस काइजू के ऊपर अटैक कर दिया था। फिर हम लोगों को देखते हैं जो कि इसी न्यूज़ को देख रहे होते हैं कि काइजू अटैक हुआ है। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स में से कुछ लोग गन्स के साथ जमीन पे आते हैं और ये काइजू अभी भी डिस्ट्रक्शन कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स फायरिंग करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर एक सोल्जर एक तोप को लेता है और वो उससे फायर करता है और जो वो उससे फायर करता है वो अटैक उस काइजू के आर पार हो जाता है, जिससे वो काइजू वहाँ पे फट जाता है और वो उधर मर जाता है और यहाँ पे खून की बारिश होने लग जाती है और ये सीन काफी ज्यादा बैडस था। फिर हम देखते हैं कि उस काइजू की बॉडी को वहाँ से साफ किया जा रहा होता है और ये सब होते हुए वो सब सोल्जर्स देख रहे होते हैं जो कि यहाँ पे आए हुए थे। फिर हम यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि दूरबीन से ये सब देख रहा था और कहता है कि यार अब हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा, ये तो काफी ज्यादा फैल गया है। फिर हम देखते हैं कि इनका लंच टाइम खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर सिटी वाले थर्ड डिवीजन ग्रुप को काइजूस को मारने के लिए यहाँ पे थैंक यू कर रहे होते हैं और ये सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए थे। इन लोगों का काम था यहाँ पे सिर्फ साफ सफाई करना। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो इन सब के साथ काम करने लग जाता है और वो सोचता है कि और ये है हमारी इनके अगेंस्ट अननोन बैटल, क्योंकि इनका काम सिर्फ साफ सफाई ही करना था। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम काफका है। फिर एक ड्रोन उसके पास आता है और कहता है कि इजुमन टेक को एक सैंपल चाहिए और वो उसे वहाँ पे सैंपल दे देता है और वो ड्रोन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग चेन सॉस से उसके मीट को निकाल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक वर्कर उस मॉन्स्टर के अंदर से निकले हुए, पता नहीं भाई ये क्या है, दिल है या फिर क्या है, लेकिन उसे वहाँ पे लिफ्ट कर रहा होता है। वहाँ पे काफका उसे कहता है कि रुको, इसे लिफ्ट मत करो, लेकिन तभी वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा गर्म खून निकलता है और वो उस सोल्जर के ऊपर भी गिर जाता है जिससे उसका घुटना वहाँ पे जल जाता है। काफका वहाँ नीचे भागा हुआ आता है और वहाँ पे उसके ऊपर कोई लिक्विड मेडिसिन डालता है और कहता है कि मुझे भी पहले इस तरह के जख्म आ चुके हैं, मुझे पता है कैसा फील होता है और क्या यार हमें ये सब साफ करना है और हमारे पास सिर्फ एक ही हफ्ता है। फिर एक सोल्जर काफका को बताता है कि तुम्हारी जगह शिफ्ट कर दी गई है। काफका उससे पूछता है कि मुझे कहाँ जाना है। वो कहता है इंटेस्टिनीज के पास। काफका ये सुन के काफी ज्यादा डर जाता है और उसका साथी पीछे से हंसने लग जाता है। काफका यहाँ से भागने की ट्राई करता है लेकिन वो उसे घसीटता हुआ अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि ये हायर अप्स का ऑर्डर है और तुम्हें ये मानना पड़ेगा। फिर एक सोल्जर पूछता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पे काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ऐसा भी क्या है इंटेस्टिनीज में। वो उसे कहता है कि सोचो यहाँ से क्या निकलता है। फिर हमें एक मॉन्स्टर की डायग्राम दिखाई जाती है कि उसने कुछ खाया है और उसके पिछवाड़े में से कुछ निकला है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसको कहाँ पे काम करना है। फिर हम काफका को देखते हैं जो कि चेन सो से कुछ काट रहा होता है और आप लोग यहाँ पे कलर को देख के समझ सकते हो कि काफका को यहाँ पे किस जगह पे काम करने का ऑर्डर मिला है। फिर हम काफका को देखते हैं जो कि अपने घर में लेटा हुआ था और सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी उसकी स्मेल आ रही है। फिर न्यूज में आज क्या हुआ हमें वो बताया जाता है। न्यूज के अंदर एक लड़की बोल रही होती है कि थर्ड डिवीजन वालों ने सब कुछ संभाल लिया, उन्होंने एक काइजू को मार दिया और उनकी कैप्टन मीना है और उसकी एज 27 ईयर्स है और ये सिर्फ कैप्टन ही नहीं है, इन्होंने 100 ऑफ काइजूस को मारा है। फिर हमें पास्ट की एक स्टोरी भी दिखाई जाती है जिसमें हम दो बच्चों को देखते हैं। एक बच्चा इस लड़की से कहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर काइजूस को मारेंगे। फिर काफका यहाँ पे टीवी बंद कर देता है और हम देखते हैं कि काफका तो यहाँ पे सिगरेट पी रहा है। फिर काफका कहता है यार वाइंड अप करने के लिए मुझे कुछ और नहीं मिलता। नहीं नहीं, ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच, क्लीनिंग करना भी लोगों की हेल्प करना होता है। मैं अच्छे से रूम में रहता हूँ और जो चाहे वो खाता हूँ, लेकिन क्या इतना काफी है। फिर हम सुबह को देखते हैं कि काफका वापस काम पे चला जाता है और जैसे ही वो काम पे जाता है उसका एक साथी उसे बताता है कि ये देखो, ये है पार्ट टाइम स्टूडेंट जो हमारे साथ काम करेगा और इसका नाम इचिकावा है और इसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है। फिर वो इचिकावा को बताता है कि ये हमारी कंपनी के अंदर है और इसका भी यही ड्रीम है जो तुम्हारा ड्रीम है, लेकिन इसने गिव अप कर दिया है। फिर काफका सोचता है कि हाँ हाँ करा ले मेरी बेइज्जती। फिर इचिकावा काफका से कहता है कि क्या तुमने गिव अप क्यों किया। ये बात सुनकर वो पहले तो वो चुप कर जाता है, फिर वो कहता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। मैंने ये जान लिया था कि मेरी लिमिट्स क्या हैं और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हें भी ये पता चल जाएगा। इचिकावा कहता है नहीं, मैं कभी ये समझ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कभी गिव अप ही नहीं करूंगा और ये कहकर ही वो वहां से चेंज करने के लिए जरा जाता है। फिर काफका सोचता है कि तेरी तो, मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे जवाब दूं, लेकिन क्या सच में गिव अप करना इतना बुरा है। फिर हम इन सबको काम पे देखते हैं जहाँ पे कोई इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। फिर वो इचिकावा से कहता है कि तुम्हें इंटेस्टिनीज के पास काम करना होगा,
ये बात सुन के काफका काफी खुश हो जाता है और कहता है हाँ ग्रेट। फिर वो कहता है काफका तुम्हें भी इसके साथ ही जाना है, ज्यादा खुश मत हो। फिर काफका कहता है कि मैं ही क्यों, क्योंकि तुम वहां जाके बड़ा अच्छा काम करते। फिर हम काफका को रोते हुए देखते हैं जो कि वहां पे काम कर रहा होता है। फिर वो पर्सन इचिकावा से कहता है कि ये काम तो काफी अच्छा करता है, अगर ये और मेहनत करे तो ये ऑफिसर बन सकता है। फिर हम इचिकावा और काफका को साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे इचिकावा को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और काफका ये देख के काफी खुश होता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसको भी अजीब सा लगने लग जाता है। वो इचिकावा से कहता है कि क्या तुमने लंच के लिए सिर्फ इतना सही लिया है। इचिकावा कहता है कि मैं कुछ खाने के काबिल ही नहीं रहा हूँ। वो कहता हाँ हाँ ये बात तो है। फिर वो उसे मल्टीविटामिन वी देता है और कहता है कि तुम इसे जितना खा सकते हो खा लो। इचिकावा उसे वो वापस करने लगता है और कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो देखता है कि काफका ने अपनी नाक के अंदर 2 पिल्स घुसाई हुई हैं और वो उसे भी कह रहा है कि तुम ये 2 पिल्स भी रख लो। इचिकावा उसे वहां पे मना कर देता है, लेकिन काफका उसके पीछे ही पड़ जाता है कि तुम इसे रख के ही रहोगे। फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपना सारा काम यहाँ पे खत्म कर लेते हैं और शाम हो जाती है। फिर सारे वर्कर्स काफका को कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जल्दी तुम भी चले जाना, शाम हो गई है। काफका उन सबको गुड बाय कहता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे इचिकावा उसके पास आता है और कहता है कि सीनियर आपने जो मुझे दिया था उसकी वजह से ही मैं आज का दिन स्पेंड कर पाया हूँ यहाँ पे, आपका शुक्रिया। वो वहाँ पे शर्मा जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ यही कहने आया था, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। फिर वो जाने लगता है, लेकिन उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि सीनियर डिफेंस फोर्स की एज लिमिट 33 ईयर्स ओल्ड कर दी गई है, यानी कि 33 साल। ये बात सुन के काफका हैरान हो जाता है। इचिकावा कहता है कि ये इफेक्ट सिर्फ बर्थ रेट की डिक्लाइनिंग की वजह से हुआ है, दूसरों की लाइफ के क्या गोल्स हैं वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुमने गिव अप करने की बात की तो तुम उदास लग रहे थे। खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, अगर मैं मिसअंडरस्टूड करता हूँ तो तुम गिव अप कर देना, गुड बाय। काफका उसे वहाँ पे रोकता है और कहता है कि इचिकावा थैंक यू, तुम तो एक अच्छे लड़के हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे पीछे से एक काइजू आ जाता है और वो उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे काफका आके इचिकावा को बचा लेता है। काफका इचिकावा से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जल्दी जाके डिफेंस फोर्स को इसकी खबर करो, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। तो क्या अगर हम दोनों मिल के लड़े तो भी इसे नहीं हरा सकते? क्या तुम्हें डिफेंस फोर्स का ऑफिसर नहीं बनना? तुम यहाँ पे नहीं मर सकते, जल्दी जाओ यहाँ से। फिर इचिकावा यहाँ पे कुछ देर सोचता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर काफका उसके जाने पे यहाँ पे खुश होता है और वो उस काइजू को अपनी तरफ लेके आने लगता है। काफका यहाँ पे सिर्फ उसके साथ डिफेंसिव कर रहा था ताकि जब तक अटैक फोर्स नहीं आ जाती मैं इससे बच सकूं। फिर काफका को सामने एक जगह नजर आती है, वो उसके अंदर वहाँ पे भागा चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो कहता है बच गया। फिर वो उस जगह की दूसरी साइड से विंडो तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। फिर उसके बाद हमें एक पास्ट दिखाया जाता है। पास्ट में हम दोबारा से उस लड़के और लड़की को देखते हैं। वो लड़का उस लड़की से कहता है कि उन्होंने हमारे स्कूल और घर को तबाह कर दिया, काइजूस मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर यहाँ पे हमें एक गोटेड एनिमे का रेफरेंस दिया जाता है जिसको लोग देखते ही नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा लंबा है और अपने आप को एनिमे लवर्स कहते हैं। वो बच्चा यहाँ बोलता है कि मैं अपनी पोकेमोन गेम को खत्म ही करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये काइजूस आ गए, लव यू एशन पिकाचू। वो लड़की कहती है तुम्हें कोई दुख नहीं है, उन्होंने ये सब किया। वो जब उसकी तरफ देखती है वो देखती है कि ये तो हंस रहा है। जब वो उसको हंसते हुए देखती है तो वो खुद भी हंसने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ एक बात का दुख है, मीको मारी गई। वो कहता है मीकू वो ट्राई कलर कैट। फिर ये दोनों एक साथ बोलते हैं कि आई वांट टू बिकम अ डिफेंस फोर्स ऑफिसर। फिर वो कहता है देखते हैं कौन कूलेस्ट ऑफिसर बनता है, चलो काइजूस को एक साथ मिल के मारे। फिर हम प्रेजेंट टाइम के अंदर आते हैं जहाँ पे काइजू ने उसे मारा था और वो उड़ते हुए पास्ट को याद करने लगता है कि मैंने उस लड़की से क्या बोला था। फिर वो काफका के ऊपर अपना एक हाथ मारता है जिससे काफका की एक टांग टूट जाती है और उसकी चेस्ट के ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। वो काफका को वहाँ पे खाने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से इचिकावा आके उसे बचा लेता है। काफका इचिकावा से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो? मैंने डिफेंस फोर्स को खबर कर दी है और वैसे भी अगर मैं आपको छोड़ के यहाँ पे चला जाता तो मैं एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर कैसे बन पाता? ये बात सुन के जो है ना काफका हैरान हो जाता है और उसे एक पास्ट याद आता है जहाँ पे उसके हाथ में एक पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा था नॉट क्वालिफाइड और वो उस पेपर को वहीं पे कुचल देता है। काफका सोचता है कि कुछ भी नहीं बदला, मैं वैसे का वैसा ही हूँ, मैं अपने जूनियर तक को नहीं बचा सकता। वो जो है ना वहाँ पे इचिकावा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक टाइगर आता है और वो जो है ना उसे वहाँ पे मार देता है। और फिर कोई लड़की कहती है कि मिशन पूरा हुआ और हम देखते हैं कि ये तो डिफेंस फोर्स थी। और यहाँ पर तुम इस लड़की का फेस भी देख सकते हो। अब तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि वो जो पास में 2 बच्चे थे वो कौन थे। यहाँ से वो लड़की चली जाती है और काफका सिर्फ उसका चेहरा ही देखता रह जाता है। फिर हम काफका को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि वो जिस लेवल पे है मैं तो वहां जाने की कभी सोच भी नहीं सकता। फिर पास लेटा हुआ इचिकावा कहता है कि सीनियर जब वो काइजू
काइजू आया तो आप मुझे बचाने के लिए वहीं पे रुक गए और मुझे वहां से जाने दिया, आप काफी कूल हैं। काफका को ये बात सुन के वो पास याद आता है जब उसने कहा था कि देखते हैं कौन सबसे ज्यादा कूलेस्ट ऑफिसर बनता है। आप एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर बन सकते हैं लेकिन मुझे इससे क्या लेना, ये आपकी मर्जी है, आप बने या फिर ना बने। फिर काफका वहाँ पे खुद को एक पंच मारता है और सोचता है कि मैं कब तक अंधा बना रहूंगा। फिर वो इचिकावा से कहता है कि इचिकावा थैंक यू, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। अब मैं दोबारा से डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने के लिए ट्राई करूंगा और खूब मेहनत करूंगा। लेकिन जैसे वो अपना हाथ हटाता है वो देखता है कि सामने तो एक काइजू खड़ा हुआ है जो कि कहता है कि ढूंढ लिया। काफका बोलने वाला होता है कि काइजू, लेकिन तभी वो उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। उसके बाद काफका काफी ज्यादा अजीब हरकतें करने लगता है। इचिकावा कहता है कि सीनियर क्या आप ठीक, लेकिन जैसे वो पर्दा हटा के देखता है वो देखता है कि सामने तो सीनियर है ही नहीं और वहां पे एक काइजू बैठा हुआ है जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो काइजू कहता है कि अबे अबे चिल्ला मत, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। फिर वहां पे कोई बूढ़ा सा इंसान चला आता है और वो इन्हें देख लेता है। फिर वो कॉल करता है। फिर वहां पे इचिकावा कहता है कि नोटिफिकेशन डिफेंस ऑफिस, सीनियर भागो यहाँ से। फिर यहीं पे हमारी एपिसोड एंड हो जाती है जिसका टाइटल था द मैन वो बिकम काइजू। गाइस आपको ये एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। बहुत ही अच्छी एपिसोड थी एंड में बहुत प्यारा इन्होंने जो है ना प्लॉट दिया है कि सस्पेंस बिल्ड किया एंड के अंदर। भाई वो काइजू बना तो बना कैसे, और काइजू बनने के बाद भी जो है ना मतलब उसका अपने ऊपर कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि उस काइजू ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया हो। अब इसका क्या सीन है वो हमें आगे पता चलेगा। अब एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे बताना। मेरी तरफ से तो भाई 9/10 है, बहुत प्यारी एपिसोड थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।